हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आयना। सो नया दिन नई शुरुआत। और ये कलर कितना सुंदर लग रहा है, मतलब मुझे आमने सामने इतना अच्छा नहीं लग रहा था जितना ये वीडियो में मुझे पसंद आया है। और सच में ही बहुत ही सुंदर कलर दिख रहा है ये। और अभी मुझे ध्यान आया वॉइस ओवर देते हुए ही कि अभी अभी में मैंने एक कॉर्ड सेट, एक कुर्ता और एक और ड्रेस इसी कलर में ऑर्डर कर दिए। मैं इस कलर से इतनी ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो गई हूँ। बट चलो, अच्छा लग रहा है तो फिर वैरायटी आपके पास होनी चाहिए। तो आज मैं बनाने की कोशिश कर रही हूँ मोज़रेला चीज़। जी हाँ, मैं सिर्फ कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि आउटपुट क्या निकलता है वो तो आप देखोगे, आप खुद समझ जाओगे। लेकिन हाँ, कोशिश पूरी ज़ोरों शोरों से चल रही है। क्या निकल के आता है वो तो आप देखो, लेकिन ट्राई मैंने पूरी की थी। तो मैं यहाँ देख रही थी कि मैंने कितना दूध लेना है, क्या क्वांटिटी लेनी चाहिए। फर्स्ट टाइम बना रही थी, ऑब्वियसली चांसेस कम थे बनने के, लेकिन एक्साइटमेंट मेरे मन में पूरी थी। और आज मुझे ठंड का एहसास हुआ, ऊपर से मैंने मलाई हटाई तो हाथ बिल्कुल ठिठुर गए थे, इतना ठंडा दूध था। तो मैं बिल्कुल ही, मुझे ठंड लगने लगी थी। और मैंने किसी को करते हुए देखा था कि दूध गर्म करते हुए या कुछ भी करते हुए, तो अभी स्टार्टिंग में ही रखा है, तो फिर वो हल्की हल्की हीट आती है ना, उससे कोई हाथ सेकना मुझे बहुत एक्साइटेड लगा था। और आज मैं वही काम कर रही थी कि मैंने अपना सॉन्ग चलाया हुआ था और मैं आराम से अपने हाथ सेके जा रही थी। लेकिन ऑब्वियसली दूध ज़्यादा गर्म नहीं करना है, सिर्फ इतना है कि आपकी जो उंगली है वो उसके अंदर जा सके। मैं यहाँ ले रही हूँ विनेगर। मैंने यहाँ पे हाफ कप विनेगर से थोड़ा कम लिया था। शायद यही मेरी गलती हुई या टेम्परेचर की गलती थी, शायद दोनों ही गलतियाँ थी। तो मेरा तो ये नहीं बन पाया, लेकिन ट्राई हमने पूरी की। तो साथ में मैंने नींबू भी ले लिया कि अगर मुझे ये भी यूज़ करना हुआ तो तब तक हमारा जो दूध था वो अच्छे से गर्म हो चुका था। अब बारी थी इसमें विनेगर डालने की। उससे पहले मैंने थोड़ा सा उसको स्टर करके चेक किया कि ठीक गर्म हुआ है या नहीं। फिर मैंने डाल दिया इसमें विनेगर, और जो थोड़ा सा लेमन जूस था वो भी डाल दिया। इसके बाद ये कर्डल होने के लिए मैंने रख दिया। इसके बाद मैंने जो वीडियो देखी थी उसमें लिखा था कि एक बार स्टर करके और 10-15 मिनट के लिए रख देना है। मैंने भी वही किया, मैंने भी रख दिया। लेकिन मेरा चीज़ तो नहीं बना, मेरा तो पनीर बनता जा रहा था, यानी कि छेना बनता जा रहा था। तो जो आपका छेना है वो छेने जैसा नहीं होना चाहिए, मतलब कि जब आपका दूध कर्डल होए तो ये दानेदार नहीं होना चाहिए, इसके अंदर जालियाँ बननी चाहिए। लेकिन मेरी जालियाँ बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, मेरा पूरा कर्डल हो गया था। तो यहीं पे मैं समझ रही थी कि कुछ तो गड़बड़ हो गई है। फिर भी मैंने हार नहीं मानी, मैंने इसमें नमक डाल दिया कि क्या पता अब निकल के आ जाए। लेकिन अब जो चीज़ ख़राब हो चुकी है वो कैसे ही ठीक हो पाएगी? मेरी भी नहीं हुई ठीक, लेकिन फिर भी मेरी कोशिश जारी है। ये स्टीम आती हुई कितनी अच्छी लग रही है ना, यहीं गर्मी होती तो मैं यहाँ खड़ा भी ना हो पाती। और आज मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मैं साथ-साथ वीडियो बार-बार देखे जा रही थी कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, कहीं कोई गलती ना हो जाए। लेकिन गलती तो हो चुकी है ना? अब मैं यहाँ पे टाइम बता रही थी कि कितनी देर के लिए रखना है। तो ये 5 मिनट के लिए मैंने रखा था। इसके बाद इसको छान लेना है। छानते हुए ध्यान रखें कि अच्छी वाली छन्नी ही यूज़ करें। कई बार लोग प्लास्टिक वाली यूज़ करते हैं और वो ठीक नहीं होती है, ऑब्वियसली वो नहीं यार। अपना कोशिश करो कि स्टील ही यूज़ करो, और हार्मफुल जो भी यूटेंसिल्स होते हैं उनसे दूर रहो। कुछ-कुछ मैं भी यूज़ करती हूँ, लेकिन ध्यान रखो फिर भी एडवाइस देनी चाहिए। मैं भी कोशिश कर रही हूँ, अब जो पुराने बर्तन हैं वो एकदम से ऑब्वियसली नहीं निकाल सकते हैं, तो लेकिन नए बर्तन जब लो तब ध्यान रखो। तो इसका जो हमने वे था वो पूरा का पूरा बाहर कर देना है, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसके अंदर से वो टपकने वाला तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और उससे भी ज़्यादा मतलब इसका जो पानी है वो अच्छे से निकाल देना है आपने। तो बस मैं वही कर रही थी, और यहाँ पे मुझे वो रियलाइज़ेशन पक्की हो गई थी कि मेरी गड़बड़ बड़ी हो चुकी है। लेकिन अब कुछ तो इसका बनाना ही था ना, तो मैंने यही सोचा कि एंड तक अब आप कोशिश करते हैं, बाकी देखी जाएगी। फिर मैंने कढ़ाई में ले लिया थोड़ा सा बटर। बटर लेके इसके अंदर हमने उसको टॉस करना था। शायद ये नहीं करना चाहिए था मुझे, क्योंकि अगर मुझे पता लग चुका था कि मैंने गड़बड़ कर दी है तो मुझे उसका पनीर बना लेना चाहिए था। लेकिन मैंने ये भी कर दिया, कोई बात नहीं,
कर करके ही सीखते हैं ना। और यहाँ पे आप इसकी जो टेक्सचर है वो देख सकते हैं, बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। कोई बात नहीं, लेकिन इसको भी हम वेस्ट नहीं जाने देंगे, कुछ ना कुछ तो इसका ज़रूर बनाएंगे, और जब बनाएंगे तो आपको ज़रूर बताएंगे। तो जी हाँ, यहीं पे गड़बड़ वाला जो व्लॉग था वो मैं ख़त्म करती हूँ। अभी भी मैं कोशिश करे जा रही हूँ कुछ ना कुछ, लेकिन तभी कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ सीखा ही आपने, कोई बात नहीं, एक और व्लॉग बनाएंगे, उसमें ट्राई करेंगे, क्या पता बन के निकल आए। और अगर तब भी नहीं निकला तो भी अपनी ट्राई जारी रखेंगे, क्योंकि एक ना एक दिन तो पास होके दिखाएंगे। अब मोज़रेला चीज़ है, कोई छोटी मोटी चीज़ तो है नहीं, जो कोई बात नहीं। चलो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू गाइज, खुश रहो।